आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल 15, जिसमें कंपाइल किया गया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को, जो कि है मॉड्यूल 15। चलिए तो देखते हैं इसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है, जो कि आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनको प्रिपेयर किया गया है। ये आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है एंड फुल्ली कलर्ड बुक है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है, जिससे कि ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और ईजी से आप इनको रिकॉल कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर से आपको हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ ये पूरे स्टैंडर्ड बुक का निचोड़ है, कह सकते हैं। इनको प्रिपेयर किया गया है स्टैंडर्ड बुक के हेल्प से, जिससे कि आप आसानी से इनकी प्रिपरेशन कर सकें और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट पेज की ओर, देखेंगे क्या कुछ इनमें इंक्लूड किया गया है। जैसे आप कंटेंट पेज में आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर देख सकते हैं 14 चैप्टर में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले स्कोप दिया गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसके बाद आपके सेल, टिश्यू, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मीन्स आपके पूरे बॉडी पार्ट के सभी सिस्टम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है अलग अलग चैप्टर में, ताकि आपको आसानी से ये याद रहे, आप इनमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे देखते जाएंगे किस प्रकार से इनमें टैगिंग की गई है। जिन पोर्शन से, जिन टॉपिक से प्रीवियस जीपैट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए उनकी टैगिंग भी की गई है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके आने के मैक्सिमम चांस है, जिससे कि आप इनको और अच्छे से याद रख सकें। चलिए फिर बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये आपका बेस है। यदि पैथोफिजियोलॉजी आपने अच्छे से स्टडी किया है तो फार्माकोलॉजी में कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक जो एटियोलॉजी है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी है और इनके सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें, कोई भी डिसीज डिसऑर्डर है, इनके बारे में स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर आपके सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, फिर हम आगे आएंगे बेसिक इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, इन्फेक्शियस डिसीज, फिर आपके न्यूप्लास्टिक डिसीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सभी कॉमन डिसीज को एक साथ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ ही फिर आप देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, जहां पर से आपको 1 से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए तो बात करते हैं किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ट्रिक्स, निमोनिक्स, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट आसान हो सके और इनको आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख पाएँ। देखिए फर्स्ट पेज में आप देखेंगे बेसिक, पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या कुछ होता है। अब इनके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम जब हार्ट की स्टडी करते हैं तो इन्हें कार्डियोलॉजी कहते हैं, सेल की स्टडी करते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू की, जैसे कि हिस्टोलॉजी। तो इसी प्रकार से सभी पार्ट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, जिससे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और इनको आपको जानना भी चाहिए जब आप फार्मा फील्ड में आ चुके हैं। तो ये पूरी लिस्ट कर दी गई है कि जैसे आई की स्टडी को, कार्डियक, किडनी, यदि हम बात करें एंडोक्राइन, ईयर, टीथ, इन सभी को क्या कुछ कहा जाता है इनकी स्टडी को, ये आपको कंप्लीटली यहाँ पर से देखने को मिलने वाली है। आगे चलते जाइए, फिर हम बात करते हैं सेल, जो कि हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, सेल आपका आप देखेंगे इनका पूरा फंक्शन कह लीजिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पहले बेसिक
डेफिनेशन आपको मीन्स आप कह सकते हैं बेस आपका यहाँ पर स्ट्रांग बन जाएगा, आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छे से काम में आएगी। चलिए सेल के साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनका जितना जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, सभी बात कर ले, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन इमेजेस का यूज किया गया है जिससे कि आप स्टडी में बोर भी फील ना करें, आपको इंटरेस्ट भी आए और आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी रख पाएं। ठीक है, तो देखिए इमेजेस का यूज किया गया है, साथ ही इनके फंक्शंस को टेबलर फॉर्म में दे दिया गया है, सेपरेटली आप याद रख पाएंगे, मिक्स आपको नहीं होगा। ठीक है, सभी के फंक्शन आपको इजी से याद रह जाएंगे। ठीक है, सेल के फंक्शन देखिए, इनके सभी ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, साथ ही साथ टैगिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। जीपैट 2019 की यहाँ पर देखिए राइबोसोम में टैगिंग दी गई है जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलेंगे तो और भी आपको क्लियर होते जाएगा कि ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ही स्पेशल तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इनको हमने क्या कहा, ईजी टू लर्न, जो कि आपकी स्टडी को आसान बनाएंगी। ठीक है, चलिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपको सभी फेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए बहुत अच्छे से इमेज का यूज किया गया है ताकि आप इसको आसानी से याद भी रख सकें। चलिए जो आपके माइटोसिस हैं ये आप देख सकते हैं, इनका किस प्रकार से स्टेजेस होती हैं, क्या कुछ इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में भी देखने को मिल रही है। आगे चलते जाएंगे इसी प्रकार से टिश्यू से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस देखिए जीपैट 2013, 15, 16, 24 में भी आपको टिश्यू से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए पूरे टेबलर फॉर्म में और इनके इमेजेस को भी डिवाइड कर दिया गया है अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटली सभी चीज़ों को रिमेंबर रख पाएंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है एक ही वीडियो में, पूरी बुक के पूरे पेजेस दिखाना बहुत ही मुश्किल है। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप देख पा रहे हैं और यही आपके लिए बहुत काम में आएंगी। ठीक है, जैसे कि ब्लड की बात करें तो ब्लड के पूरे कंपोनेंट जिनसे हमेशा पूछे जाते हैं और आपके बेसिक है, इनको आपको पता ही होनी चाहिए। तो जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल्स जैसे कि आपके हैं वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, इनको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया गया है जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके सभी आप देख पाएंगे जो कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, इनको इमेज के थ्रू दिया गया है, ये आप देख पाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो जितने भी जीपैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी टैगिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका ट्रिक भी दिया गया है जिससे कि आप इनको याद रख पाएं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर यदि हम बात करेंगे इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट 2009 में ही कई क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिल जाएंगे। जीपैट में 2021 एंड 2018 में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप पूरी लिस्टिंग देख सकते हैं, इससे कि आपको आइडिया होगा कि ये टेबल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांस हैं, तो आप इनको बार बार रिकॉल भी कर पाएंगे। चलिए आगे चलते जाइएगा। इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ह्यूमन बॉडी के पार्ट। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और इनके फंक्शन। ठीक है, तो पार्ट को कैसे याद रख पाएंगे, इमेज के थ्रू। जब तक आप इमेजनरी वे में इनको समझेंगे नहीं तो आपका क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट और आप इनको याद नहीं रख पाएंगे कि कौन से पार्ट में क्या कुछ सेल है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इनको इमेजनरी वे में आप देख सकते हैं, सारे इमेजेस दिए गए हैं ब्यूटीफुल वे में। ठीक है, इनका फंक्शन दे दिया गया है, क्या कुछ इनका डिस्क्रिप्शन में है, फंक्शन है टेबलर फॉर्म में, तो इजी से आप इनको याद रख पाएंगे। आगे चलते जाइए। इसी प्रकार से सभी हार्मोनल जितने डाइजेस्टिव एंजाइम है हार्मोन्स के वो दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम एस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। तो आप लंग का बहुत अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं और इनका रिप्रेजेंट जो किया गया है, इनके फंक्शन, इनके सभी पार्ट को, ये आप यहाँ पर से इमेजनरी वे में इनको रिमेंबर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम की बात करें तो आप ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फार्माकोलॉजी में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब तक
आप यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि क्या कुछ इनके पार्ट हैं, क्या कुछ आपके जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन है, इनको आप यहाँ पर से समझ जाएंगे तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत आसानी से समझ आएगी। ठीक है, इसीलिए पहले बेस अपनी क्लियर करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके क्रैनियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीपैट 2024 में पूछा भी गया है, इनको भी आप यहाँ पर से याद रख सकते हैं, ट्रिक के थ्रू इनको दिया गया है। ठीक है, ट्रिक्स यहाँ पर दे दी गई, जो भी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर आपको रिमेंबर रखने में डिफिकल्टी हो तो यहाँ पर ट्रिक्स और निमोनिक्स का यूज किया गया है, जिससे कि आप इनको आसानी से याद रख पाए। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सभी टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आपके स्केलेटल सिस्टम की चलिए बात करें। स्केलेटल सिस्टम में आप देखेंगे पूरे पार्ट जो आपके जॉइंट क्या कुछ होते हैं ये आपको दिया गया है। स्केलेटल सिस्टम में जितने भी बोन्स हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू बताया गया है, जिससे कि आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी, कंफ्यूजन आपको कहीं पर भी नहीं होने वाला। कह सकते हैं अब आपकी कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगी। यूरिनरी सिस्टम में आते हैं तो आप देख पाएंगे पूरी किडनी की यहाँ पर फंक्शंस और इनके पार्ट को बहुत अच्छे से बताया गया है, किस प्रकार से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये भी दिया गया है नेफ्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, पूरे स्टेप बताए गए हैं। देखिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को याद रख पाएँ। आगे चलते जाइए। इसी प्रकार से सभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह लीजिए या फिर रेस्पिरेटरी, सबको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप देख सकते हैं स्टेप भी यहाँ पर दिया गया है और इनसे क्वेश्चन जीपैट 2017 में पूछे गए हैं, ये आप यहाँ पर से देख भी सकते हैं। चलिए लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो ये पूरे तरीके से अच्छे से लिम्फ को, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इनके बारे में बताया गया है, इमेज का यूज़ करके दिया गया है, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ भी आएंगी। ठीक है, इट मीन्स पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया अलग अलग चैप्टर में, चाहे आप कार्डियोवैस्कुलर की बात करें, चाहे आप सीएनएस की बात करें, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में जैसे आप आएंगे देखेंगे इनकी जो टर्मिनोलॉजी सब, इट मीन्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं अनाप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, जिनसे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यही आपके बेसिक है, क्योंकि आगे चलेंगे तो यही सारे टर्म आपको बार बार यूज में आएंगे। तो यहीं पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाइए। देखिए पूरे जितने भी टर्म हैं, चाहे एन्यूरिज्म हो गया, जो आपके एक्रोमेगेली, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। 2 पेजेस में पूरी कंप्लीट आपको रिमेंबर रहेगी। अब आएंगे बेसिक इंजरी और आपके जो एडेप्टेशन होते हैं, सेल इंजरी और एडेप्टेशन के बारे में, जिनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आपके बेसिक है, इसको अच्छे से कर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल सेल की पहले क्या कुछ एटियोलॉजी है ये आप देखेंगे, सेल इंजरी एटियोलॉजी दिया गया है। देखिए सेल नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप और इनके डिफरेंस आपको टेबलर फॉर्म में और फ्लोचार्ट फॉर्म में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते जाएंगे। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर, तो किस प्रकार से इन्फ्लामेशन होते हैं, इनके क्या कुछ स्टेप है और किस प्रकार से इनका रिपेयर होता है, ये चीजें आपको देख पाएंगे, दिया गया है पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू। कोई भी डिफिकल्टी आपको यहाँ पर नहीं होगी। चलिए आगे चलते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्या कुछ इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी इम्बैलेंस होने से क्या कुछ डिसीज डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये आप कंप्लीट यहाँ पर जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में तो पूरी तरीके से यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। अब यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, कितने प्रकार की आपकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, क्या कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, ये आप यहाँ पर से जान पाएंगे। टेबलर फॉर्म में कंप्लीटली इनको दिया गया है। इन्फेक्शियस डिसीज, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से इन्फेक्शियस डिसीज हैं, जैसे कि आपके हेपेटाइटिस, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायरल हेपेटाइटिस से जीपैट 2023, गेट 2024, ठीक है, ये आप यहाँ पर से टैगिंग के थ्रू रिमेंबर भी इन्हें रख पाएंगे। न्यूमोनिया, जॉन्डिस, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टाइफाइड कह लीजिए या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सभी की इटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आप इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पर जान पाएंगे, इनके सिम्टम वगैरह सभी चीजें, साइन एंड सिम्टम पर विशेष रूप से अच्छे से ध्यान दिया गया है। इमेजनरी वे में बताया गया है, जिससे कि आपको बोर भी फील ना हो और आप आसानी से इनको रिमेंबर भी रख पाएं। चलिए आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके कॉमन डिसीज, ठीक है, कॉमन डिसीज है, इनकी भी पूरी पैथोफिजियोलॉजी
पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि अस्थमा कह लीजिए, पार्किंसंस डिसीज कह लीजिए, या फिर डिप्रेशन, इन सभी के मैकेनिज्म, इट मीन्स जो आपका स्टेप बाय स्टेप पैथोफिजियोलॉजी ये आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंजाइना का आप देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी पूरी अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू दी गई है। कह सकते हैं इस बुक में पूरी चीज़ों को कंपाइल किया गया है स्टैंडर्ड बुक की हेल्प से, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को आसान बनाएगी और ये बहुत ही ईजी टू लर्न आपके लिए रहने वाली है। फिर हम आते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि अभी के टाइम में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनसे ज़रूर से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 से 3 या फिर 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ बेड, लार्ज हॉस्पिटल या फिर कह लीजिए स्मॉल हॉस्पिटल, या फिर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितना कुछ रिक्वायर होता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट 2024 में पूछा भी गया है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर से याद रख सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू दिया गया है, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। सभी चीज़ें इस बुक में आपको देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर से आप देख पाएंगे, ठीक है। आपके पैथोफिजियोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो बुक है आपको अवेलेबल होगी जीडीसी प्राइम कोर्स के साथ, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 15 है, आप देख सकते हैं, फुल्ली कलर्ड है एंड अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक का ये एब्स्ट्रैक्ट है जो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉस एंड विल्सन सर की बुक ही कह लीजिए। तो इन सभी बुक का यूज़ करके इनको प्रिपेयर किया गया है, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है बुक। तो ज़रूर से विजिट करिएगा जीडीसी क्लासेस ऐप पर, ये पूरी सैम्पल PDF भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी और ये मॉड्यूल्स आपको अवेलेबल होगी प्राइम कोर्स के साथ। ऑल द बेस्ट।